दोस्तों आज हम बात करेंगे रामचरितमानस के गूढ़ रहस्यों की। ये तो सभी जानते हैं कि त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु जी ही दशरथ पुत्र श्री राम जी के रूप में आए थे, इसलिए लोग श्री राम को भी भगवान मानते हैं। लेकिन असली राम आदि राम कोई और है। उसके लिए कबीर साहब जी ने कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम ने जगत पसारा और एक राम है जग से न्यारा। दोस्तों हम सभी राम कृष्ण को विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं और ये सही भी है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण परमात्मा नहीं है, अर्थात राम कृष्ण भी पूर्ण परमात्मा नहीं है। यह केवल तीन लोक के मालिक हैं। आपने सुना भी होगा कि इनको त्रिलोकीनाथ और त्रिभुवन पति भी कहते हैं। आपको बता दें कि इस सृष्टि में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। इन 14 लोकों में से ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 3 लोक के मालिक हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। इसलिए इन्हें त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा कोई भगवान है, जिसका विवरण हमारे चारों वेद व श्रीमद् भगवद गीता में है। अब आपको दिखाते हैं रामचरितमानस में ही कि ब्रह्मा विष्णु अर्थात राम जी व शंकर जी से भी बड़ा कोई भगवान है। तो आइए देखते हैं। बालकांड में एक प्रकरण आता है। मनु और शत्रुपा परमात्मा को पाने के लिए तपस्या करने लगते हैं। मनु और शत्रुपा किसकी भक्ति करते थे, किसके लिए तपस्या कर रहे थे, देखिए रामचरित की इन चौपाइयों में। बालकांड दोहा नंबर 143 चौपाई नंबर 3, जिसमें लिखा है, नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जिसकी महिमा वेद भी नहीं गा पा रहे हैं, जो ना इति कहकर मना कर देते हैं, जो आनंद रूप है, उपाधि रहित है, जिसके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, शंभु मतलब शंकर जी, विरंच मतलब ब्रह्मा जी और विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। तो वो फिर कौन है जिससे इन तीनों देवों की उत्पत्ति हुई? देखिए बालकांड का दोहा नंबर 143 की चौपाई नंबर 1, जिसमें लिखा हुआ है, करहि आहार साक फलकंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, क्योंकि मनु और शत्रुपा ब्रह्म की साधना कर रहे थे और ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का मालिक है। अगली चौपाई में भी देखिए, बालकांड के दोहा नंबर 145 की पहली चौपाई में ब्रह्म की महिमा बताते हुए मनु जी कह रहे हैं, सुन सेवक सुर तरु सुर धैनु, विधि हरि हरि बंदित पद रेणु। सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष कामधेनु हैं। आपकी चरणों की वंदना ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है, विधि हरि हरि बंदित पद रेणु। विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शंकर जी, वो भी इस ब्रह्म की वंदना करते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु पूर्ण भगवान नहीं है, इससे बड़ा ब्रह्म है। आगे की चौपाई में देखिए, जिससे और भी स्पष्ट हो जाएगा। बालकांड दोहा नंबर 149 की चौपाई नंबर 6, इसमें स्पष्ट लिखा है कि तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। अर्थात तुम ब्रह्मा आदि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम ब्रह्मा आदि के जनक हो, सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म हो। स्पष्ट हो गया यहाँ पर। और संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ब्रह्म हैं, जिसे काल भगवान ज्योति निरंजन कहते हैं, तथा इनकी माता दुर्गा जी हैं। रामचरितमानस में भी देखिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा जी हैं। बालकांड दोहा नंबर 147 की पहली चौपाई, इसमें लिखा हुआ है, बाम भाग्य शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छबनिर जगमूला। सभी जानते हैं कि दुर्गा को आदि शक्ति कहते हैं। जो ब्रह्म के बाईं तरफ दुर्गा जी आदि शक्ति सुशोभित हो रही हैं। चौपाई में लिखा हुआ है, बाम भाग्य शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छबनिर जगमूला। अर्थात ब्रह्म के बाईं तरफ दुर्गा जी आदि शक्ति सुशोभित हो रही हैं। अगली चौपाई में स्पष्ट लिखा है कि जासु अंश उपजै गुण खानी, अर्थात दुर्गा जी के अंश से उपजी गुणों की खान उपजी। क्या? जासु अंश उपजे गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। अर्थात इस चौपाई में स्पष्ट लिखा है कि दुर्गा जी से ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों की उत्पत्ति हुई, लक्ष्मी, उमा और ब्रह्माणी की। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ब्रह्म और दुर्गा जी हैं। और इससे स्पष्ट हो गया कि दुर्गा जी से ही
लक्ष्मी, उमा और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने रामचरितमानस में प्रमाण दिखाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, इनसे बड़ा भगवान ब्रह्म है। और गीता जी में ब्रह्म भी कह रहा है कि हम पूर्ण नहीं हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है जिसे सच्चित आनंद कहते हैं। वो पूर्ण परमात्मा कौन है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए? आइए देखते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82, सूक्त नंबर 82 का अब हम नीचे आते हैं। मंत्र नंबर 1, सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला भगवान, प्रकाश रूप, तेजो में रूप वाला, उसका तेजो में शरीर है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, पापों को के हरण करने वाला, वह राजीव राजा के समान। ये राजीव राजा के, ये 269 पृष्ठ पर, ये 270 पर पढ़ाएंगे आपको, के समान दर्शनीय है। देखने जोगा दर्शनीय माने साकार, और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ उसको प्राप्त होता है, मिलता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बना के प्राप्त होता है। अच्छा, यहाँ देखना उसका उद्देश्य क्या है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 पर आगे हम पहला मंत्र पढ़ दिया, दूसरा और पढ़ाते हैं। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देना आते हो, तत्व ज्ञान की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तेज चलने वाले पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं। जैसे ये देखिएगा 9 के 20 में कबीर देव लिखा स्पष्ट। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 का मंत्र 1, यहाँ स्पष्ट लिखा कबीर देव है, कबीर देव है, कबीर देव। जैसे यजुर्वेद ऐसे ही ये कबीर देव है। कबीर ऊपर है, देव है, कबीर परमेश्वर। वह कबीर, ये लिखना था, वह कबीर परमेश्वर है, वह कबीर परमेश्वर है। इतना इसका कवि का अर्थ मेधावी लिख दिया। कवि का अर्थ कहते कवि लिख दो, काव्यकार। मेधावी और सर्वज्ञ लिखने का अर्थ इसका अनर्थ कर रहे हैं। ये यहाँ लिखना था वो कबीर देव है कौन? सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, बता, सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, यानी तत्व ज्ञान रूपी संग्राम में सबको हरा देता है। हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 2 पे। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोमन अमर परमात्मा, हे परमेश्वर, आप हमको सुख दें। पुणात्माओं, कबीर साहब कहा करते, नौ मन सूत उड़ जिया, ऋषि रहे झक मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई, उलझे ना दूजी बार। कि ये ऐसा ज्ञान सुलझा देगा सतगुरु, यानी सच्चा ज्ञान देने वाला आध्यात्मिक टीचर, उसको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु परमात्मा स्वयं आते हैं, वो सतगुरु की भूमिका भी करते हैं, सब ब्रह्मांडों का संचालन भी वहीं बैठकर करते हैं। और उन्होंने अपने अमृतवाणी
सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी लिपिबद्ध करवा के चले गए। उसको समझने की भी सबके बस की बात नहीं। इन वेदों को नहीं समझ सके तो उस वेद ने कैसे समझ लेगा आम आदमी हो। तो एक तत्व ज्ञान है। तो इस दास को बुद्धि दे दी कबीर भगवान ने, परमेश्वर कबीर जी ने, और इस दास को एक सच्चे ज्ञान देने वाला गुरु बना दिया, सतगुरु। वैसे तो सतगुरु वही है, पर अपनी कृपा से इस दास को कहते हैं गुरु मेहर करे तो काग ते हंस बना दे। हम तक काग थे और कौवे से हंस उन्होंने ही बनाए हैं सतगुरु ने। अब वो परमात्मा, उसका नाम और क्लियर किया है। अब देखना इसी ऋग्वेद जो आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा ही प्रकाशित है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। ये यहाँ से प्रकाशित है, ये आपको पहले भी दिखाया था। बार बार ये दिखाना अनिवार्य है कि देखो भ्रमित ना कर दिया आपने कि वो अपने घर की बना रहा होगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 पा गई बाम 96 पे। पहले 86 82 सूक्त पढ़ा था 9वें मंडल का। अभी 16वें श्लोक में कहा है 96 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 में। गुहम माने गुप्त, रहस्य में, चारु माने श्रेष्ठ, नाम माने नाम। ये तो हम पढ़ सकें आराम से। इन्होंने कुछ अपनी हिंदी भी कर रखी है। चारु माने श्रेष्ठ, गुहम माने सर्वोपरि रहस्य यानी सबसे गुप्त, और नाम माने नाम। इन्होंने चाहे कुछ भी अड़ंगा डाल दिया, तुम्हारी संज्ञा है। नाम का संज्ञा के मतलब नाम है, जो तुम्हारा नाम है। अब देखना, हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य यह लिखना था, जो गुप्त, गुहम माने गुप्त, चारु माने श्रेष्ठ ये लिखे रहे हैं, नाम माने नाम लिख लेंगे। ये तो उलझाने की चेष्टा की है। जो तुम्हारी संज्ञा है, जो हे परमात्मा जो आपका रहस्य में गुप्त श्रेष्ठ नाम है, आप उसका ज्ञान कराए। है कोई इसमें उन्होंने के यजुर्वेद पढ़ना है, इब्ता हमने अक्सर आगे इनका यजुर्वेद भी पढ़ लिया। यजुर्वेद को कहा करते यजुर्वेद। अब वो हमारे लिए तो उंगलियां पाओगे, ये ज्ञान हमारे को परमात्मा ने पहले दे रखा है। हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य यानी आपका विशेष रहस्य वाला यानी गुप्त, जिसको किसी ने ना बेरा, वो श्रेष्ठ नाम माने नाम, आपका जो नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। आप उपासक लोगों से स्तूयमान हैं, स्वाभाविक शक्ति से युक्त हैं, विद्युत के समान ऐश्वर्य के सम्मुख प्राप्त कराइए। हमको प्राणों की विद्या का वेता बनाइए। हे सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर, हमको इंद्रियों के नियमन का ज्ञाता बनाइए। अब यहाँ देखिए, अब 17 में, इसमें 16 में पूछा है आप अपने श्रेष्ठ नाम का हमें ज्ञान कराएं। इतनी सी बात है। 17वें में वो नाम बताया है, क्या लिखा है, शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती शुभंती वहीने मरुतो गणेन कबीर गिरभी कबीर गिरभी कावेना और कबीर संत सोमह पवित्रम अत्यति रेभन। इनके द्वारा हम ये लेते हैं, इन्होंने क्या किया है, इस कबीर का अर्थ ऊपर लगा हुआ है, यूँ यहाँ लगेगा, पढ़ेंगे अलग करेंगे संधि छेद में। तो इन्होंने कर दिया, इसका तो कवि कर दिया, गिर भी माने वाणी द्वारा। हम इसको न्योका न्यू लिख दें, वो कबीर वाणी द्वारा। गिर भी माने वाणी द्वारा और कबीर माने कबीर, कबीर वाणी द्वारा। अच्छा, रेभन माने ये देखिए, रेभन सन गर्दता हुआ, और काव्यन कविताओं से, कविताओं माने जैसे लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से वो परमात्मा अपना ज्ञान सुनाता है। इन्होंने एक और चतुरता कर दी है, यूँ तक कबीर गिर विकारत ये कर दिया कवि लोग वाणी द्वारा, यह लिखना था कबीर वाणी द्वारा। और इस कबीर का अर्थ नहीं करा, इस कबीर का लिखना था वो कबीर देव है, उसका नाम कबीर देव है। ये देखिएगा, आप पूरा देख सकते हैं, पीछे देखना। और
पीछे देखो अच्छी तरह। अब इसमें आप संस्कृत देख सकते हैं। ये एक कबीरता इन्होंने लिख दिया यहाँ पर, और इस कबीर का कितना अर्थ नहीं कर रखा। ये संस्कृत शिशुम जज्ञानम हरियंत मर्जंती शुभंती मरुत वहीन गणेन कबीर गिरभी। इस कबीर गिरभी वाला कर दिया, कबीर गिरभी। काव्यना, यू काव्यना भी लिख दिया, काव्यना, और सोम भी लिख दिया, और यू संत भी लिख दिया, सोम, पवित्रम भी लिख दिया, अतेती भी लिख दिया, रेभन भी लिख दिया। यू कवि छोड़ गए कबीर, क्योंकि ये दोबारा लिखते ही सब क्लियर हो जाता है यहाँ पर। इन्होंने चोर चुराई तोमड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आव सच्चाई छानी ना। अब इसका क्या अर्थ बना ये दास बताओगा। शिशुम जगानम, हे परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके अपने जो लीला आप करते हो, तो शिशु जगानम यानी आप जानबूझकर अपनी सूझबूझ से शिशु रूप में प्रकट होते हो। हरियंत माने यानी मानव के रूप में, मानव के बच्चे के रूप में, और आप मर्जंती शुभंती वहीन मरुते गणेन, और कबीर गिरभी कावेना कबीर, अपनी महिमा की वाणी को आप अपनी कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिरभी, कबीर ये इन्होंने इस कबीर गिरभी का लिख दिया वाणी द्वारा, हम लिखते कबीर वाणी द्वारा। और कावेन, कावेना, कावेन नहीं, हाँ कावेन, कावेना, कावेना माने कविता से, शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से गरजते हुए ऊंची आवाज में बोलते हो, आवाज लगा लगा कर अपनी महिमा की वाणी सुनाते हो। अब इसका और जिससे मरुता माने विद्वान लोग, गणेन माने समूह, ये होता है गणेन समूह, और वहीन माने उस गतिशील परमात्मा का गुणों के, गण माने होते हैं समूह, गणे आदमी इकट्ठे हो जाए, मरुत माने साधक। इसका अर्थ ये है कि वो परमात्मा जब कबीर, यू कबीर देव संत रूप में, वो अमर परमात्मा संत रूप, कबीर साहब, कबीर नाम उसका, संत या ऋषि रूप में जब प्रकट होता है, शिशु रूप धारण करके जब वो बड़ा होता है, तो अपनी महिमा की वाणी कबीर वाणी के द्वारा, कबीर गिरभी, गिरभी माने वाणी द्वारा, और काव्यना माने कविताओं से, कविताओं के माध्यम से, और ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलता है। अब परमात्मा क्या कहा करते, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग जुगता डेल रे।